नमस्ते प्यारे मित्रों। काम वासना से मुक्ति कैसे संभव हो, ये बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं। चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़े हों, हर किसी की यही समस्या है कि वो काम वासना के विचारों से पीड़ित है। उन्हें काम वासना सताती है हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय वो काम वासना के विचारों से घिरे रहते हैं। तो मेरे मित्रों, कोई चीज़ हमको तभी परेशान करती है जब हम उसको शत्रु की भांति देखते हैं। हमें मित्र कभी परेशान नहीं करते हैं, केवल शत्रु ही परेशान करते हैं। मित्रों की तो कभी कभार याद आती है, पर शत्रु हमेशा याद आते हैं। दिन में भी याद आते हैं, रात में सपनों में भी शत्रु आते हैं। तो काम वासना को हमने एक शत्रु की भांति समझ लिया है, उसको हमने समझा नहीं है। और हम समझते हैं काम वासना शत्रु है और वो हमको परेशान करती है और हमें नहीं चाहिए ऐसा, ये गलत चीज़ है। और हम तरह तरह की बातें करते हैं उसके लिए कि नहीं, ये गलत चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमको काम वासना के विचार आने ही नहीं चाहिए, कि हमको ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स आनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे मित्रों, इस प्रकृति का हर एक कण, हर एक चीज़ उसी काम ऊर्जा से प्रेरित है, उसी काम ऊर्जा से बना हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि शिव और शक्ति के संभोग से ये सारी प्रकृति पैदा हुई, ये सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। तो तुम क्या चीज़ हो, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं भी वही काम वासना से भरा हुआ हूँ, तुम भी वही काम वासना से भरे हुए हो। और हमारा सबका जन्म अगर आप देखोगे तो उसी काम के कारण हुआ है। पति पत्नी के काम के कारण एक बच्चे का जन्म होता है, वही बच्चा बड़ा हो जाता है, वही काम करता है और उसी से पूरा ये चक्र चल रहा है। तो जीवन का हर एक आयाम, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे फूल हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, उसी काम से चल रही है। तो काम को हमें गलत नहीं बोलना है कि ये काम वासना गलत चीज़ है। उसको बस हमको देखने का नज़रिया चेंज करना है, नज़रिया बदलना है। और नज़रिया बदलते ही आप में वो बदलाव संभव होगा कि आप उससे परेशान नहीं होंगे। तो जब भी आपको आइंदा से, नेक्स्ट टाइम से काम वासना सताए, तो आपको क्या करना है, एक काम ज़रूर करिए। आप अपना गेट बंद कर लीजिए, अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लीजिए और अपने अंदर जाइए, अपने भीतर जाइए। अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर देखिए कि काम वासना, जो काम वासना के विचार हैं, जो काम वासना की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। बस हमको इसी पर ध्यान देना है, इसी चीज़ को देखना है, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, काम वासना कैसी है, उसको पूरी तरह से समझना है। जैसे एक वैज्ञानिक करता है, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर देखता है और अंत में उसके निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, उसकी गहराइयों तक पहुंच जाता है। वैसे ही हमको एक वैज्ञानिक बनना है अपनी काम वासना को लेकर के। हमको देखना है उसको गहराइयों में जा कर के। तो नॉर्मली क्या होता है, हम भाग जाते हैं, हमको काम वासना आई, हमको ऐसी भावनाएं आई, ऐसी फीलिंग्स आई, तो हम दूसरा काम करने लगते हैं, हम दूसरे काम में उतर जाते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं। हम या तो उसको अंदर दबा लेते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, या तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मेरा आपसे यही संदेश है कि उसको देखिए, उसको पूरे होश के साथ देखिए, पूरी जागरूकता के साथ देखिए। और जब आप देखेंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि काम वासना भी एक शक्ति है, एक एनर्जी का रूप है। और एनर्जी कभी स्थिर नहीं रहती, वो गंगा माई की तरह, पानी की तरह बहती रहती है, वो अपना स्वरूप बदलती रहती है। तो अब जब देखेंगे आप काम वासना को, तो वो अपना स्वरूप बदल लेगी। कभी उसका स्वरूप ऐसा होगा, कभी उसका स्वरूप वैसा होगा। वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप गहराइयों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और फिर वो अपने आप ही आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि आपने उसके साथ मित्रता कर ली। आप जब तक उसको शत्रु की नज़र से देखेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे, तब तक आप में विचार चलते रहेंगे, तब तक आप में वो भावनाएं रहेंगी, तब तक आपको सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर जिस दिन आपने उसके साथ मित्रता कर ली, वो बदल जाएगी, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा। तो जब भी आपको मौका मिले, अपने द्वार दरवाजे बंद करके अपने भीतर जाइए, आंखें बंद करके उस काम वासना को देखने का प्रयास कीजिए। देखने का प्रयास कीजिए कि सोर्स क्या है, कहाँ से वो उत्पन्न हुई है और कैसा उसका रंग है, कैसा रूप है, क्या वो बताना चाहती है। उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार कीजिए, उसके साथ बोलिए, क्योंकि
जो एनर्जी जनरेट हुई है, जो शक्ति है, जो काम वासना है, वो हमको कुछ बताना चाहती है, उसका कुछ मैसेज है, तो हम उसको सुनते ही नहीं, हम उसको हमेशा अवॉइड करते रहते हैं। हमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, हमने उसको हमेशा शत्रु की भांति देखा है, तो हम उससे परेशान होते रहते हैं। तो सुनिए उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्या क्या बताना चाहती है वो, क्या उसका मैसेज है। और जब आप उसको सुनेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं जो परेशान करे आपको। वो बस एनर्जी का रूप है, एनर्जी आपकी कहीं पर इकट्ठी हो गई है और उस एनर्जी को आप फैलने का मार्ग चाहिए, उस शक्ति को आप फैलने का मार्ग चाहिए, पर आप उसको मार्ग देते ही नहीं हैं। तो जब आप ध्यान देंगे और वो अपने आप मार्ग बना लेगी आपको, जैसे गंगा माई है, वो बहती रहती है, बहती रहती है, जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो तोड़ देगी। तो उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको बस देखना है, उसको बस साक्षी भाव से देखना है कि क्या है उसका स्वरूप, क्या है रंग, कैसा है, क्या बताना चाहती है वो। तो पूरी गहराइयों के साथ उसका विश्लेषण करना है हमको। और जब आप उसके साथ एक होकर के विश्लेषण करेंगे, उसके साथ डूबेंगे गहरे में, तो आप पार हो जाएंगे। बोलते हैं जो डूबे सो पार। तो आप उसकी गहराइयों में जाइए और गहराइयों में जा कर के आप परिवर्तित हो जाएंगे। और कभी उसको ऐसा नहीं बोलिए कि वो बुरा है, वो गंदी चीज़ है, वो अच्छे नहीं हैं, वो पाप है। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हमारे धर्मों में हमको सिखाया गया है कि वो पाप है, काम वासना पाप है, कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमको अपने अंदर दबाना है, उसको दिखाना नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर हमारी बुद्धि में घुसी हुई है। उन सारी चीज़ों को हमको निकाल देना है, अपने आप को देखना है पूरी तरह से, पूरी अच्छे से उस काम वासना को देखेंगे, उसकी गहराइयों में देखेंगे, तो वो अपने आप बदल जाएगी। उसको बदलने का प्रयास नहीं करना है, उसके साथ शत्रु का व्यवहार नहीं करना है, उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको बस देखना है, बस देखना है, बस देखना है। और देखते ही देखते वो बदल जाएगी। और जब वो बदलेगी तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही आपको एक फीलिंग होगी, अलग ही आपको एक, वो बता नहीं सकता मैं कैसी फीलिंग होगी। वो अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर फीलिंग होगी आप जब आप उस एनर्जी को देखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी कहीं पर रुक गई है। जब आप उसको देखेंगे तो एनर्जी अपने आप ही खुल जाएगी, और जब खुलेगी एक पुष्प की भांति खुलेगी, सुगंधित होगी, तो आपसे वो सुगंध निकलेगी, आपसे वो एक, जिसे बोलते हैं योगियों के माथे पर एक तेज, एक उनका ऑरा, वैसा ही ऑरा आपका बन जाएगा, क्योंकि आपने देखने में कुशल हो गए हैं। तो आप देखिए चीज़ों को, और जब चीज़ों को देखेंगे आप, काम वासना को देखेंगे आप, तो वो अपने आप बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। तो एक ही इसका इलाज है इस बीमारी का, और जब तक आप इसको बीमारी बोलेंगे तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। तो एक ही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि उसको देखिए, आंखें बंद करके पूरी तरह से उसको देखिए, और उसको कोई शत्रु की भांति नहीं, उसको एक प्रेमी की भांति, एक मित्र की भांति देखिए। तो जब देखेंगे आप, तो आप में बदलाव होगा, आपकी शक्ति बदल जाएगी, क्योंकि आप ही शिवा हैं और शक्ति का अधिकार आपका है। आप बदल सकते हैं शक्ति को, आप में वो ताकत है, आप में वो बुद्धि है शक्ति को बदलने की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की। तो आज से ही ये प्रयोग चालू कीजिए। जब भी आपको काम वासना परेशान करे, जब भी आपको ऐसे विचार आए, जब भी आपको ऐसी भावनाएं अपने अंदर, आपके अंदर आए, तब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप उस शक्ति को देखिए, उस काम वासना को देखिए, और देखते 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 आप पार हो जाएंगे। तो उसको बाहर नहीं निकालना है। कुछ लोग होते हैं एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, तो उसको ना तो दबाना है, ना तो बाहर निकालना है, किसी दूसरे मार्ग से बाहर नहीं निकालना है, ना तो संभोग में उतरना है, ना तो किसी हस्तमैथुन या ऐसी प्रैक्टिसों में उतरना है। बस उस शक्ति को देखना है, उस काम वासना को देखना है, और देखते 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 वो बदल जाएगी, बदल जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी है कि वो बदल जाएगी। तो देखने का प्रयास कीजिए। शुरू में बहुत ही गंभीर मामला होगा ये। जब आप शुरू में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप देख ही नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है देखने की। आपको बेचैनी होगी पूरे शरीर में, आपको लगेगा नहीं उठ जाऊं, नहीं कुछ काम और कर लूँ, नहीं कहीं और भाग जाऊं, कुछ और कर लूँ। पर भागना नहीं है, जागना है हमको, उठना नहीं है वहाँ से, आपको देखना है। तो शुरू में बहुत बेचैनी होगी,
पर आप अगर उसका प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो चीज़, वो बेचैनी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको देखने की ताकत मिलेगी, एक दृष्टि मिलेगी, और जब आप देख पाएंगे तो बदलाव संभव होगा। तो देखिए, शुरू में बहुत परेशानी आएगी देखने में, पर उन परेशानियों के पार एक बहुत अंतहीन गहराई है, एक अंतहीन प्रेम है, एक अंतहीन आनंद है। तो थोड़ी सी परेशानी आप झेलिए, थोड़ी सी परेशानियाँ उठाइए, और बाद में पूरा संसार आपका है, पूरा परमात्मा आपका है। तो इस प्रयोग को कीजिए अपने साथ, अपने लोगों को बताइए जिनको भी ये परेशानी है, और अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने आप को प्रेम से भरपूर बनाइए और सारी परेशानियों से मुक्ति पाइए। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो।